राधनपुर के नवाही इलाके रख कोट मिठन में छठी क्लास की तालबा अगवा कर ली गई। नसरीन माई अपने चचा के साथ स्कूल के बाद घर जा रही थी। मुसल्लह मुलजमान ने हमला कर दिया। पुलिस के ताक़ुब के दौरान मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग, पुलिस एहलकार महफूज रहे। राधनपुर के नवाही इलाके रख कोट मिठन में गोपांग बरादरी और दस्ती बरादरी के मबैन दरीना रंजिश की वजह से छठी क्लास की तालबा नसरीन माई को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह मुलजमान ने स्कूल से छुट्टी के वाक़यात के वक्त तालबा के चचा पर हमला कर दिया था, जिसके दौरान फायरिंग से तालबा का चचा जख्मी हो गया, जबकि मुलजमान छठी क्लास की तालबा नसरीन को अगवा करके साथ ले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंचकर इलाके का सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, तो मुसल्लह मुलजमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए तलबा को अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की फायरिंग से तमाम एहलकार महफूज रहे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहेलियां वाली में नामालूम अफराद ने शहरी के घर पर धावा बोल दिया। खातून 2 कमसिन बच्चियों समेत खंजर के वार से जख्मी कर दिया। मुलजिमान खातून को तेजाब पिलाकर फरार हो गए। आईजी पंजाब पुलिस से वाक़े का नोटिस लेकर आरपीडीजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली है। रोहिला वाली में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद मोहम्मद आजम के घर पहुंचे। दरवाजा न खुलने पर मुलजमान दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गए। खातून उज़मा बीबी और 2 कमसिन बच्चियों को खंजर के वार से जख्मी कर दिया। फिर हमला आवर खातून को तेजाब पिलाकर फरार हो गए। जख्मी बच्चों में 2 साला महनूर और 5 साला अरूज शामिल हैं, जबकि तीनों जख्मियों का निश्चित अस्पताल मुल्तान में इलाज मुआवजा जारी है। छोटे भाई ने कॉल किए कि दरवाजा खटखटा रहे हैं, घर से आपके जो है ना बच्चे वो दरवाजा नहीं खोल रहे, तो वो उन्होंने फिर जितनी देर खटखटाते रहे तो कोई भी नहीं आया, तो वो किसी से सीढ़ी मांग कर आए। उन्होंने दीवार क्रॉस करके अंदर गए हैं, तो अंदर जाकर देखते हैं एक कमरे में बच्चे कट्टे फट्टे पड़े थे, यानी कि वो छुरियों के वार किए गए थे। दूसरे कमरे में मेरी वाइफ जो है ना वो यानी कि छुरियों के वार से यानी कि आदमोई हालत में पड़े थे। इतना मिलते ही मोहम्मद आजम लाहौर से वापस घर पहुंचा। दोनों बच्चियां एक कमरे में जबकि बीवी दूसरी कमरे में जख्मी हालत में मौजूद थी। वालिद के मुताबिक कुछ मुखालफिन से जमीन के लेन देन का मामला चल रहा था। दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक, जबकि खातून की हालत तसल्ली बख्श बताई गई है। काजी के मामलात, लेन देन के मामलात पर कुछ चल रहे थे, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि जो है ना वो वाकई वही है। मैंने अब शक की बुनियाद पर नामालूम अफराद पे FIR करवाई। आईजी पंजाब पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब रोहिला वाली पुलिस ने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुतासरा शख्स की जानिब से चंद अफराद पर शक का इजहार भी किया गया है, ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। आशना के साथ मिलकर शोहर का गला दबाकर कत्ल करने वाली खातून और उसके आशना को सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम नुमान उर्फ काशी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। अदालत ने खातून मुलजिमा नज़हत रशीद को उम्र कैद और 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म सुना दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान गुलाम मुश्तबा बलोच ने आशना के साथ मिलकर शोहर का गला दबाकर कत्ल करने वाली खातून और उसके आशना को सजा सुना दी। रीदी खान में कत्ल के मुकदमे में इंसाफ न मिलने पर मकतूल के लवाहिकीन का RPO ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में खवातीन ने भी शिरकत की। मुजाहरीन की जानिब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया गया। थाना गुदाई की हदूद में होने वाले कत्ल के मुकदमे में इंसाफ न मिलने पर मकतूल जुबैर के लवाहिकीन ने RPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से थाना गुदाई के खिलाफ नारेबाजी की गई और इंसाफ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था मुलजिमान ने घर में घुसकर उनके बेटे जुबैर को कत्ल किया। पुलिस मुलजिमान को सपोर्ट कर रही है। पुलिस की जानिब से नाकिस तफ्तीश की गई है। तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए हैं, घर में आकर उन लोगों ने छुरियां मारी हैं बच्चे को। हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन पुलिस ने उसका बयान तक नहीं लिया राना इकबाल ने, और अस्पताल में भी नहीं आया। 1 महीना जब मुलजम मौके पर ही पुलिस अवाम ने पकड़ कर राना इकबाल के हवाले किए, लेकिन राना इकबाल ने 1 महीने 31 दिन के बाद उनका चालान अदालत में पेश किया। 31 दिन उनको अपने पास रखा, पैसे की बात करते रहे, पैसे के हुक्म का हो गई। मुजाहिरीन का कहना था RPO और आला अफसरान से अपील है उनके बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुलजिमान को करारवा की सजा दी जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के कबाली इलाके भवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इन एक्शन है। डाली से 1 करोड़ रुपए मालियत की 1.5 मन चर्स और अफ्यून के 5 पैकेट बरामद कर लिए गए। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान और पंजाब के सरहदी एरिया भवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मंशियात फौजों के खिलाफ कार्रवाई की। डाला नंबर
1770 ST के 1 करोड़ रुपए मालियत की चर्स और अफ्यून की बड़ी खेप बरामद कर ली गई, जबकि पुलिस का कहना था कि मंशियात फरोश शेर मोहम्मद को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चर्स अफ्यून बलूचिस्तान से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मेगा करप्शन स्कैंडल, तहकीकात में 27 बोगस भर्तियों का मुबैना इंकिशाफ। कोऑपरेटिव हाउसिंग को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। चंद रोज कबल सामने आने वाले मुल्तान को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। सामने आने वाले मुल्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से पेशरफ सामने आ गई, जबकि तहकीकात के दौरान 27 बोगस भर्तियां पकड़ी गईं, जिसके जरिए कोऑपरेटिव हाउसिंग के खजाना को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इब्तिदाई तहकीकात के बाद 27 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, माली, सेंट्री वर्कर्स और एडमिन ब्लॉक के मुलाजमीन शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर कन्वेनियर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कहना था कि 300 मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 27 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं। बोगस मुलाजमीन 1 साल से घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे, जबकि 200 मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल जारी है। ताहम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तौसा शरीफ में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया कि आजमत बुजदार की रिपोर्ट देखिए। 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए। शाह सुलेमान फीडर और नवाह में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियों ने कहा कि 40 दिन की रीडिंग एक साथ भिजवा दी जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को बिजली के भारी बिल मसूल हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के दावों के बावजूद 8-8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मैपको के खिलाफ सारा एहतजाज है। 40 दिमाग रीडिंग कट्ठे पास छुड़े बिजली होनी का नहीं 6-7 घंटे नहीं बिल्कुल लोड शेडिंग है सारी। ते असा वजीर आजम इमरान खान को मुतालबा करने कि सारी ये लोड शेडिंग का मुतालबा सारा पूरा किया वजे, सारी जिमें अगे बिजली बहाल होनी उवें की वजे। शहरियों ने बताया कि गैर एलानी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की वजह अरसा से तैनात मुकामी मुलाजिम हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि तोनसा में गैर एलानी लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, वरना वो मनगरोठा रोड ब्लॉक करके एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोहित तोनसा शरीफ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में हजारों की तादाद में टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना है। रेवेन्यू इनकम टैक्स का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया। जनूबी पंजाब में टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हो गए। टैक्स गुजारों को टैक्स रिटर्न्स अदा करने में मुश्किलात पेश आने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर FBR टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तहीम ने कहा कि 1 हफ्ते से पूरे FBR का सिस्टम हैक होने के बाद खराब हो चुका है। उम्मीद है जल्द हेडक्वार्टर से मसला हल हो जाएगा। ये तो मुल्की सतह का मसला है। FBR ने अपनी जब से ये सिस्टम हैक हुआ है तो FBR में मेरे ख्याल है सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सिस्टम ठीक हो, ताकि जो ऑनलाइन रिटर्न्स लोग फाइल करना चाहते हैं वो भी टाइम पे करें, और जो टैक्स पे करना चाहते हैं लोग वो भी ऑनलाइन टैक्स अपना पे करें। मौजूदा सूरत हाल में हजारों की तादाद में साइलिन परेशान हैं। साइलिन के मुताबिक कई रोज से टैक्स अदायगी के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इंतजामिया से मुतालबा है जल्द मसले को हल किया जाए। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ आ रही हूँ रिटर्न फाइल करने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ के अफसरान कहते हैं कि ये सिस्टम खराब हो चुका है। मेरी अपील है कि प्लीज़ इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए। अब देखना ये है FBR का ऑनलाइन सिस्टम कब बेहतर करके टैक्स गुजारों को परेशानी से बचाया जाता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। हवाई सफर करना हो या जमीनी, कोरोना वैक्सीनेशन लाजिम करार। NCOC ने 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी। स्कूल ट्रांसपोर्टर्स 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीनेशन कराएं। चेयरमैन NCOC ने तनबीह कर दी। होटल, शादी हॉल आने वालों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी। नाज़रीन, कोरोना ने जहां मुख्तलिफ कारोबारी जिंदगी को मुतासर किया, वहां शोबिज और म्यूजिक से वाबस्ता फनकार और गुलकार भी काफी मुतासर हुए हैं। तवील लॉकडाउन ने गुलकारों से रोजगार भी छीन लिया है। म्यूजिक अकेडमियां बंद होने लगीं, गुलकार हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। कोरोना लॉकडाउन से गुलकार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। सीनियर गुलकारों का कहना था कि हुकूमत की तरफ से गुलकारों को इमदाद फराहम की जाए। लॉकडाउन में गुलकारों को 2-2 माह का राशन पहुंचाते रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले गुलकारों को वजीफा दिया जाता है, मगर कम उम्र वाले महरूम रहते हैं। बाकी इस वक्त फनकारों का बहुत बुरा हाल है, बेचारे बहुत परेशान हैं। जब से कोरोना है
क्योंकि कोई भी इस वक्त प्रोग्राम नहीं मिल रहे इन लोगों को और इनके घरों में फाके चल रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। कोरोना लॉकडाउन के बाद शोबिस से वाबस्ता अफराद मजदूरी पर मजबूर हो गए। इवेंट्स और शो न होने की वजह से गुलकार फाके करने लगे। कोरोना लॉकडाउन ने गायकी से वाबस्ता लोगों को बेरोजगार कर दिया। जिस दिन से कोरोना आया है ना, हम फनकारों लोगों का तो बट्ठा ही बैठ गया है, क्योंकि जो भी फनकार कमा के जाता था इस वजह से तो घर में खुशी महसूस होती थी। जिस दिन से कोरोना आया सब परेशान है। लॉकडाउन के 2 साल के अरसा में कई गुलकारों के चूल्हे बंद पड़े हैं। सीनियर गुलकार भी बेहद मुतासर हुए। हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद कोरोना ने म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की भी कमर तोड़ दी है। इनका कहना है कि शुरू से कौम को जिंदा करने वालों को भी जिंदा किया जाए, उन्हें भी जिंदा रहने का हक दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शुएब गुरमानी, मुल्तान। अलीपुर की राई कॉलोनी में रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। इलाका मकीनों राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार 1 साल पहले रोड पर पत्थर डालकर गायब हो गया। शहर के वस्त में मौजूद राय कॉलोनी रोड टूट फूट का शिकार हो गया। इलाका मकीन राहगीर और स्कूल जाने वाले बच्चों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार 1 साल पहले रोड पर पत्थर डालकर गायब हो गया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पत्थरों पर चलने के बायस खटारा होने लगी। नई गाड़ियां यहाँ बिल्कुल खराब हो गई हैं। मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, खड़क गई हैं बिल्कुल। मोटरसाइकिल और साइकिल मोटर जो है पंचर हो जाते हैं अक्सर। सारा रोड़ा यहाँ खिंडा हुआ है, बनाया नहीं है। 1 साल का अरसा हो गया है। शहरियों ने कहा है कि 1 साल से राय कॉलोनी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर आमदरफ्त करना बेहद मुश्किल है। धुआं उड़ने के बाद सांस लेना भी मुहाल हो गया है। ठेकेदार की गफलत की वजह से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर रोड बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की अदम तवज्जो ने चौक सरवर शहीद से रंगपुर का सफर मुश्किल बना दिया। चौक सरवर शहीद की रंगपुर से मिलाने वाली 30 किलोमीटर की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। जगह जगह पड़ने वाले गड्ढों के बायस हादसात मामूल बन गए। उमर फारूक की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद से रंगपुर को मिलाने वाली मेन शाहराह सदरात से टूट फूट का शिकार है। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2008 में बनाए जाने के बाद खस्ता हाली का शिकार है। भारी ट्रैफिक और बारिशों ने सड़क को गड्ढों में तब्दील करके रख दिया। सड़क की खस्ता हाली के बायस मुतादिद हादसात में कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमें रंगपुर रोड की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। एक तो ये मुकम्मल रोड 30 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो हमारी जिले इंतजामी और NHA से ये अपील है कि बराए मेहरबानी इस रोड को बनाया जाए। शहरियों ने कहा है कि रोड टूटने के बायस परेशानी का सामना है। सियासी नुमाइंदों और इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहरियों ने कमिश्नर DD खान से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा चौधरी, उमर फारूक, रोही, चौक सरवर शहीद। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर की फाल वैल्यू नहीं है। मुल्तान का इलेक्शन 12 सितंबर को होगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी का कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड मेंबर्स पर CEO बैठा होता है जो ब्यूरोक्रेट होता है। ये इलेक्शन लोगों को उलझाने के लिए होता है, इसलिए हम मुल्तान में हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया है, मगर हुकूमत नहीं कर रही क्योंकि इनके मनपसंद के लोग नहीं हैं। गिलानी साहब ने डिस्कस की, जिसके ऊपर हमने अपने कैंडिडेट्स किसी वजह से इन्होंने नहीं पुट किए, क्योंकि हमारा उसके अंदर बहुत सारा अमल दखल होता है इसके अंदर। और मैं ये समझता हूँ जो कंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये इनके जो काउंसलर्स हैं, इनकी कोई इतनी फाल वैल्यू नहीं होती है। इनके ऊपर एक CEO बैठा होता है जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है। उनका कहना था कि हुकूमती MNAs, MPAs सिर्फ सड़कें और नालियां बनाने तक महदूद हैं, जबकि ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है। ऐसे में बल्दियाती निजाम को मजबूत होना चाहिए। जो ये चीज़ है, ये चीज़ इस पूरे मुल्क के लिए बहुत अरसे से चलती जा रही है। MNA, MPO को, MPA को इन्होंने एक वो बना दिया है कि वो सिर्फ सड़क बनवाने का काम है उनका। गली बनवा लो, नाली बनवा लो, भांडे कली करवा लो, ये काम कर दिया है, जो कि ये काम MNA का नहीं होना चाहिए था। इस मौके पर साबिक MNA अली मूसा गिलानी ने गिलानी हाउस में हलके के लोगों से मुलाकात की, मसाइल भी सुने और हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी और सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी कहते हैं हाईकोर्ट बार मुल्तान में 26 अगस्त को ऑल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन होगा। माहिर इमरान की रिपोर्ट।
एसोसिएशन मुल्तान के सदर सैयद रियाजुल हसन गिलानी और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सैयद यूसुफ अकबर नकवी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि 26 अगस्त को हाई कोर्ट मुल्तान बार में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती और लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से इजहार ख्याल किया जाएगा। कन्वेंशन में जजेस की मौसम गर्मा और सरमा की तवील छुट्टियों और जुडिशल कमीशन की वर्किंग पर बात होगी। वकला नुमाइंदगान इकट्ठे होंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में और सोचो विचार करेंगे, तजावीज़ मुरतब करेंगे कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। इसमें हमारे पेश नज़र हमने 3 सब टॉपिक्स रखे हैं। सबसे पहला जो है इस वक्त मसला हम समझते हैं वो तवील अदालती तातीलात हैं। सदर बार रियाजुल हसन गिलानी ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट से जूनियर जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर वकला में तशवीश थी। अब लाहौर हाई कोर्ट से चौथे नंबर की जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती भी मेरिट की खिलाफ वर्जी है। भी हमने देखा सिंध हाई कोर्ट से 5वें नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और अब लाहौर हाई कोर्ट से चौथे नंबर के सीनियरिटी में जज साहिबा को वहां ले जाया जा रहा है। ये सारी बातें वो हैं जिन पे हमने सब ने बैठ के वकला ने सोचना है। सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना था कि वकला कन्वेंशन के लिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार सिजाद हैदर मेतला, फाइनेंस सेक्रेटरी माहर नवाज नौल, लाइब्रेरी सेक्रेटरी नुशीन अफशम बलोच और दीगर वकला मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबात के लिए ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से लैपटॉप्स दिए गए। अतहल अशारी की रिपोर्ट। की जानिब से स्कॉटिश स्कॉलरशिप हासिल करने वाली इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 56 तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। ब्रिटिश काउंसिल की सरबराह हायर एजुकेशन सारा परवेज का कहना था कि ये प्रोग्राम जरूरतमंद और मेहनती तालिबात के लिए है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। ये बहुत सारी आपने देखा, ये सारी वो बच्चियां नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर हैं, इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं शायद अफोर्ड भी ना कर सकते अपनी बेटियों को उस यूनिवर्सिटी भेजने के लिए, लेकिन आपने देखा कि इतना टैलेंट और इतनी कॉम्पिटिशन के बावजूद इन लोगों ने ये विन किए हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, हार्डवर्क की कमी नहीं है, सिर्फ एक इनको थोड़ा सा हाथ पकड़ना है, इनकी उंगली पकड़नी है, बाकी ये जो है मेहनत खुद करती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि इस प्रोग्राम में कई तालिबात ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप्स हासिल की। आइंदा साल के लिए मजीद स्कॉलरशिप्स का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए मजीद तालिबात मेहनत करेंगी। 73 स्टूडेंट्स जो थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के बाद स्कॉलरशिप जीती थी और ये एक रिकॉर्ड था और ब्रिटिश काउंसिल ने भी इसको अप्रिशिएट किया। और हम समझते हैं कि इनकी देखा देखी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की और इस रीजन की और बच्चियां भी इस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में हिस्सा लेंगी। अगले साल की स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुकी हैं। तकरीब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर मोअज़्ज़म जमील और डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिकेशन शहजाद अहमद खालिद समेत प्रोफेसर, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉटिश स्कॉलरशिप हासिल करने वाली तालिबात का कहना है कि इस तरह के मौके मिलते रहने चाहिए ताकि वो अपनी आला तालीम मुकम्मल कर सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर अशारी, बहावलपुर। मियांवाली पुलिस इंसानियत की खिदमत के लिए पुरज़्म है। डीपी ऑफिस में आने वाले साइलिन को सहूलियात फ्राहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज की जानिब से ऐसा इक़दाम। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। वाले साइलिन के लिए पुलिस का ऐसन इकदाम सामने आया है। शिकायत सेल में साइलिन को ठंडा पानी और खाना भी फराम किया जाने लगा। सारी इतने बड़ी इज्जत नहीं पई है, जितने भाई बैठे हैं सारी इज्जत नाल बल है, पानी है, चावल है, खाने पीने सब कुछ है। जो वेटिंग रूम है ये अच्छा बना हुआ है, इनका तावन पुलिस का अच्छा है, लोगों से सही डीलिंग है इनकी, बाकी निजाम सारा ठीक है। शहरियों को कहना था कि इससे कबल इक़दामात देखने को नहीं मिले। शिकायत सेल का अमला इंतहाई शफकत और एहतराम से पेश आता है। बैठने की जगह बहुत अच्छी है, एयर कंडीशन वगैरह, पानी का इंतजाम सही है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, अच्छा सिस्टम है, हुकूमत की तरफ से अच्छा इंतजाम है शहरियों के लिए। साहिलीन को गर्मी से महफूज रखने के लिए शिकायत सेल में सीट्स, पंखे और एयर कंडीशन भी नस्ब किए गए हैं। शिकायत सेल आने वाले साहिलीन को तमाम तर सहूलियात मुयस्सर आने पर शहरियों ने मियांवाली पुलिस के इस इकदाम को सराहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।